ध्यान दीजिए, रीजनिंग में क्यूब एंड डाइस आता है। आज हम लोग क्यूब एंड डाइस पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। ठीक है, घन और घनाभ। और ये डाइस जो है, डाइस को आप पासा भी कह सकते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। देखिए, आप घन जानते हैं, घन वैसे बना दे रहे हैं, घन और ये रहा घनाभ। ये क्यूब, इसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, घन और घनाभ, जिसे पासा भी कह सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, घन, घन में जो फलक, फलक को आप सतह भी कह सकते हैं, सतह। तो फलक यानी ये देखिए, ये ऊपर वाला, जैसे घर हो गया, घर का एक छत है, वो फलक हो गया। छत के ठीक नीचे आइए, यानी सतह। ठीक है, यानी नीचे, ऊपर, ऊपर वाला को भी हम फलक कहते हैं, नीचे वाले को भी फलक कहते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर नीचे 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, तो फलक कितना होता है? 6। फिर किनारा, किनारा, ये आपका किनारा हुआ। ठीक है ना, तो ये देखिए कितना हुआ? 4, 8, 8 2 10, 10 2 12, और फलक हो गया, किनारा हो गया, शीर्ष। वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, वर्टेक्स बोलते हैं। शीर्ष, शीर्ष आपका कौन सा होगा? A B C D E F G H, 4 और 4 8, शीर्ष होता है 8। तो ये आपका घन था। घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, ये तीनों बराबर होता है। ठीक है ना, घनाभ में भी 6 फलक होगा, 12 किनारा होगा, शीर्ष 8 होगा। ठीक है, इन दोनों में फर्क यही है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है, और घनाभ में LBH बराबर नहीं होता। बस यही फर्क है। ठीक है ना, इसमें LBH होता है, लेकिन LBH हम लोग नहीं लिखते हैं। LBH के जगह पर हम क्या लिखते हैं? A। भुजा को हम क्या लिखते हैं? साइड। साइड का मतलब, साइड को हिंदी में हम लोग भुजा बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? A से। ठीक है, तो ये घन और घनाभ था, जबकि हम लोग को डाइस पढ़ना है। इसका बस यहाँ क्यूब और क्यूबॉइड था, तो इसलिए हम इसकी थोड़ा चर्चा कर लिए हैं। इसका कोई खास इसमें यूज है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जान लिए। अब हम लोग देखेंगे डाइस। ठीक है ना, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, यानी पासा। सबसे पहले पासा देखिए, पासा कितने प्रकार के होते हैं। डाइस, जिसको हम पासा कहते हैं। ठीक है ना, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, एक मानक पासा। ठीक है, ये मानक पासा, और ये सामान्य पासा, या जो मानक पासा ना हो। ठीक है ना, जो मानक पासा ना हो।
तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पासा हो गया, चाहे यहां देखिए डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, जब दो फलक के अंकों का योग 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाएगा। ठीक है ना? यानी जब दो फलक के अंकों का योग 7 नहीं हो तो क्या होगा? मानक पासा होगा, यानी स्टैंडर्डाइज। ये देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज, जो मानक पासा ना हो, जो दो फलक के अंकों का योग 7 हो वह मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे। जैसे 3, 2, 1, 5, 1, 6। पासा में पासा यानी जो लूडो होता है, लूडो में जो अंक होता है कौन कौन होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही अंक होता है लूडो में। ठीक है ना? तो मानक पासा कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, यहां आप लोग को डाइस बनाकर भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए, जब इसमें से कोई भी दो अंक लेने पर 7 आए या ना आए, कोई भी 2 अंक लेना है, ये नहीं कि जो यहीं का लेंगे यहां का नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं, 3, 2, 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कोई भी 2 अंकों को लेने पे 7 नहीं आएगा। कोई भी 2 अंकों को लेने पर 7 नहीं आएगा, इसलिए ये जो होगा स्टैंडर्डाइज होगा, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। ठीक है ना? यानी ये क्या होगा? मानक पासा होगा। अब यहां पे हम देखते हैं, कोई 2 अंकों को जोड़ने पर 7 आ जाए, 5 और 1 6, 6 5 11, 6 और 1 7 आ रहा है ना? इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है, तो इसलिए यह मानक पासा नहीं होगा। ठीक है ना? यानी नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है ना? ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो मानक पासा और मानक पासा ना हो, दोनों का डिफिनीशन लिख दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। एक बार फिर से समझ लीजिए। मानक पासा हम उसे कहेंगे जब पासा में कोई 2 फलक के अंकों को लेने पर और उसको अंकों को लेकर जोड़े और जोड़ने पर 7 ना आए, कोई भी 2 फलक 7 ना आए तो वह मानक पासा होगा। और जब 2 फलक के अंकों को जोड़ने पर, कोई भी 2 फलक के अंकों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वह मानक पासा नहीं होगा। जब फिर से एक बार समझ लीजिए, जब 2 अंकों का योग, जब 2 फलक के अंकों का योग 7 ना आए तो वह मानक पासा होगा, और जब 7 आ जाए तो वह मानक पासा नहीं होगा।